हालेलुया। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदा का फजल आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर कसरत से ठहरा रहे। एक खूबसूरत बात को लेकर आज फिर से आपके साथ डियर्स, क्या आप मेरे साथ मुत्तफिक होंगे इस बात को लेकर कि आप एक मुर्दा की जिंदगी गुजार रहे हैं, आप तारीकी में हैं और एक जो इंसान मुर्दा होता है उसकी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। देखिए, अगर एक मुर्दे को कब्र में डाल के हम आ जाते हैं, उसकी आखिरत की जगह पर उसको डालाते हैं दुनिया के मुताबिक, तो वहाँ पर किसी किस्म की कोई भी रोशनी नहीं होती और वह मुकम्मल तौर पर तारीकी में पड़ा हुआ होता है। हम पहले एक बाइबल की वर्ड्स को देखते हैं और देखते हैं कि आज हम बात किस पे करने वाले हैं। तो इफ्सियो उसके 2 चैप्टर और उसकी फर्स्ट वर्ड्स को अगर हम देखेंगे तो लिखा है, आपको हकीकत समझ आएगी। और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। पलूस रसूल इफ्सियों की कलीसिया को ये बात बयान कर रहे हैं बड़ी खूबसूरती के साथ कि उसने, देखिए वर्ड्स को देखें, आयत को देखें, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि सच्चाई हमें आजाद करती है और सच्चाई खुदा का कलाम है। और अगर आप इससे दूर हैं तो आपकी जिंदगी में किसी भी किस्म की कोई भी जो है ना कुछ भी नहीं है आपकी जिंदगी। उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अगर हम अब आज भी कसूरवार हैं, मसीह के कसूरवार हैं, लोगों के कसूरवार हैं, सबसे बढ़कर अपनी इस जात के कसूरवार हैं, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में गुनाह को जगह देकर हम कसूरवार बने हुए हैं। अपने भी, लोगों के भी और मसीह के भी हम कसूरवार बने हुए हैं और गुनाहों के सबब से हम मुर्दा भी हैं। और कलाम क्या कहता है इसमें? पालूस रसूल इफ्सियों की कलीसिया को और आपको और मुझे ये बात बयान कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। तो माय डियर लवली ब्रदर एंड सिस्टर, अगर आज हम अपने गुनाहों में, अगर आप गुनाह की जिंदगी को गुजार रहे हैं तो आप एक मुर्दा की जिंदगी को गुजार रहे हैं। और मुर्दा की जिंदगी में तो तारीकी होती है, नूर तो हो ही नहीं सकता। और नूर के जरिए से जो बख्शिशें, जो बरकतें हमारी जिंदगियों में हमारे साथ जुड़ी होती हैं, वो भी कभी हमारी लाइफ का हिस्सा हो ही नहीं सकेंगी। तो आज मैं यही बात आपके साथ करने वाली हूं कि अगर हम गुनाह की जिंदगी को गुजार रहे हैं, कसूरों की जिंदगी को कसूर कर रहे हैं, लोगों के अगेंस्ट, खुदा के अगेंस्ट, तो हम मुर्दा इंसान हैं। और मुर्दा इंसान की जिंदगी इसी तरह से है कि वो सिर्फ एक मसीही घराने में पैदा हुआ है, वो एक सच्चा मसीही नहीं है, उसको मसीह ने अभी तक जिंदा नहीं किया। और मसीह की शान को देखिए, हम आप लें किसी का भी नाम, आप किसी भी चीज का आप नाम ले लें कि आप एक मसीह घराने में रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक आम, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मिसाल देती हूँ, एक आम शख्स है जो कभी भी खुदा के हजूर झुकता नहीं है, दुआ नहीं करता, उसकी लाइफ में मसीह यीशु के नाम की पावर एग्जिस्ट नहीं करती, मसीह यीशु के नाम की जो कुदरत है वो काम नहीं करती, और उसने अपनी जो जात है वो खुदा के साथ अटैच नहीं की हुई है। एक वो शख्स है, वो नाम ले, अब वो कहे कि भी मैं अबलीसी कुफ्तों को निकालने के लिए चला हूं, मैं तो बैड स्पिरिट्स को निकालने के लिए चला हूं, तो उसके वो बेशक चाहे जो मर्जी कहता रहे, जब तक उसके अंदर खुदा के रूह की पावर नहीं होगी, उसने अपने कसूरों को माफ नहीं करवाया, अपने गुनाहों को माफ नहीं करवाएगा, तो वो कभी भी तारीकी को किसी दूसरे इंसान की जिंदगी से तारीकी को खत्म नहीं कर सकता। अब उसके बरक्स अगर कोई खुदा का ग्रेट आदम जिसने मसीह में हर टाइम अपना वो गुजारता है, अपने 24 घंटों में से सारे का सारा टाइम वो मसीह के साथ स्पेंड करता है, खुदा की रफाकत में रहता है, अब वो तो जब तारीकी वाले इंसान की जिंदगी में जाएगा ही तो फौरन वो जो तारीकी है उसकी लाइफ से निकल जाएगी। सेम एज इट इज मसीह का जो नाम है वो उसी मसीही जिंदगी में कुदरत का काम करेगा जो मसीह को मानता है, जो ये कहता है कि हाँ, मैंने अब मैं मुर्दा था और मैंने अब अपने गुनाहों को यीशु के लहू से धोकर पाक और साफ कर लिया और मैं साफ और पाक हो चुका हूँ और अब मैं जिंदा हूँ। खुदा निकोदेमुस को कहते हैं कि जब तक तुम नए सिरे से पैदा नहीं होगे तुम खुदा की बादशाही के वारिस नहीं बन सकते हो। और खुदा की बादशाही का वारिस जो इंसान अपने आप को बनने के लिए तैयार करता है उसी की जिंदगी में ब्लेसिंग्स और बरकतें हैं। खुदा आपको ब्लेस करे। और मैं यहाँ पर आपसे ये बात बोलूंगी कि खुदा आपको ब्लेस करे, खुदा आपको बरकत दे। हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे इन जीसस नेम, आमीन, हालेलुया।